पुलिस ने युद्धवीर सिंह को किया गिरफ्तार। मामले में राकेश टिकैत ने दी आंदोलन की चेतावनी। पूर्व सीएम शंकर सिंह वाघेला ने साधा बीजेपी पर निशाना। पंचायत चुनाव को लेकर प्रशासन सख्त। अवैध शराब के अड्डे पर छापेमारी, 2 लोगों पर दर्ज मुकदमा। दिल्ली में कोरोना की रफ्तार तेज। 24 घंटे में कोरोना के 1534 नए मामले, 9 मरीजों की हुई मौत। मधेपुरा वासियों को मिली बड़ी सौगात। पारा मेडिकल कॉलेज का हुआ शुभारंभ। जिलाधिकारी और थानाध्यक्ष ने फीता काटकर किया उद्घाटन। नमस्कार, वीआईपी न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आस्था श्रीवास्तव। पिछले कई महीनों से किसान नेता कृषि कानून को रद्द करने के लिए अपनी मांगों को लेकर दिल्ली बॉर्डर पर आंदोलन कर रही हैं। इस आंदोलन में गुजरात के किसान भी हैं। वहीं इसी बीच किसान नेता राकेश टिकैत 2 दिन के लिए गुजरात दौरे पर आने वाली है। इसी विषय पर संयुक्त किसान मोर्चा के महासचिव ने अहमदाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने से पहले ही पुलिस ने युद्धवीर सिंह को गिरफ्तार कर लिया। युद्धवीर सिंह की गिरफ्तारी को लेकर किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि अगर युद्धवीर सिंह को रिहा नहीं किया गया तो किसान नेता गुजरात में भी आंदोलन करेंगे। उसके साथ ही इधर इस मुद्दे पर गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री शंकर सिंह वाघेला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। तो संयुक्त किसान मोर्चा के महामंत्री जी हमारे युद्धवीर सिंह जी जो यहाँ बगल में बैठे हैं, इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों को मिसलीडिंग करना, खुद जो गुजरात के किसानों के मेहमान है इनके साथ अभद्र व्यवहार करना, पकड़कर ले जाना विदाउट एनी रीजन, कौन सा आर्टिकल, कैसे, कोई परमिशन प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेरी ज़िंदगी में हमने कहीं नहीं लिया। क्या बीजेपी ने डोनाल्ड ट्रंप को यहाँ बुलाया, किसी की परमिशन ली थी? अभी स्टेडियम में जो लोग क्रिकेट का खेल चल रहा था थोड़े दिन पहले, वहाँ कोई परमिशन ली थी? वहाँ आईएम के 5 स्टूडेंट थे जिनको कोरोना पॉजिटिव था। वो आईएम में हॉस्टल में और 30 लोगों को कोरोना लग गया। क्या इसके लिए कोई सरकार ने परमिशन ली थी? कोरोना बढ़ाने का काम जो किया था, यानी कि बोलने का अधिकार नहीं है। गुजरात के किसान संगठन 2 दिन पहले यहाँ आए थे हमारे पास। इन्होंने कहा कि साहब आप राकेश टिकैत जी को या जो भी संयुक्त किसान मोर्चे के लीडर हो इनको गुजरात में बुलाइए। हमने बातचीत किया, इनसे कहा कि हाँ ज़रूर हम आएंगे। 4-5 तारीख का प्रोग्राम देने की बात प्रेस में थी। आज तक दिल्ली में या जहाँ जहाँ किसान मोर्चा के लीडर गए वहाँ कोई गड़बड़ नहीं हुई है। इस खबर की तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता जयेश प्रजापति जुड़े हुए हैं। जयेश, लगातार कृषि कानून को रद्द करने की मांग कर रहे हैं किसान और दिल्ली के तमाम बॉर्डरों पर किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी के चलते राकेश टिकैत अब पहुंच रहे हैं अहमदाबाद, और कहीं ना कहीं क्या लगता है कि इसको राजनीतिक रंग रूप देने की कोशिश की जा रही है? जी, मैं आपको बता दूं, कल संयुक्त किसान मोर्चा के महासचिव युद्धवीर सिंह को चालू प्रेस कॉन्फ्रेंस में से उनको गिरफ्तार किया गया है। कहीं ना कहीं 4 और 5 तारीख को राकेश टिकैत 2 दिन के लिए गुजरात प्रवास के लिए आए। यानी कहीं ना कहीं इससे गुजरात का माहौल, राजकीय माहौल गर्म होने की संभावना। यानी कहीं ना कहीं पूर्व मुख्यमंत्री शंकर सिंह वाघेला ने बीजेपी पे निशान साधा था, बोला था कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करने में किसी की मंजूरी नहीं चाहिए। यानी कि कहीं ना कहीं राकेश टिकैत आ रहे हैं और गुजरात के किसान बाहर ना निकले और आंदोलन की तरफ से गुजरात आगे ना बढ़े, इसके लिए सरकार उनका आवाज दबा रही है, उनका साफ तौर से कहना था। जी, इसी बीच बात सामने आई है कि युद्धवीर सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस पर राकेश टिकैत ने भी अपनी प्रतिक्रिया दिया है। क्या कुछ कारण सामने आ रहे हैं कि क्यों गिरफ्तार किया गया है? जी, मैं आपको बता दूं, कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनको गिरफ्तार किया गया था। बाद में शंकर सिंह वाघेला ने वहां पर जाके उनको गिरफ्तारी से मुक्त करवाया था। यानी कहीं ना कहीं पुलिस के पास कोई पुख्त रीजन नहीं था। उन्होंने बताए रहे थे कि कोई परमिशन बिना कर रहे थे।
यानी कहीं ना कहीं एक से देखा जाए तो गुजरात सरकार में एक डर हो गया है। कहीं ना कहीं राकेश टिकैत या संयुक्त किसान मोर्चा के कोई नेता यहाँ आएंगे और यहाँ से कोई ना कोई गुजरात में से किसान आंदोलन का कोई चेहरा बाहर आएगा और आंदोलन बड़ा रूप ना ले जाए। और जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की होम पिच कहलाई जाती है, होम टाउन है, यानी कहीं ना कहीं यहाँ के किसानों का आंदोलन चालू हो जाए और किसानों बीजेपी के विरुद्ध ना हो जाए, इसके लिए किसान का आवाज दबाने की बातें हो रही है। जी, तो कहीं ना कहीं ये माना जा सकता है कि युद्धवीर सिंह को तमाम विपक्षी पार्टियों का समर्थन मिल रहा है वहां पर। जी, मैं आपको बता दूं, पहले से ही कांग्रेस खुल के किसानों के साथ आ गई है, आम आदमी पार्टी भी किसानों के साथ खुल के आ गई है। और एक साथ बहुत बड़ी बात है, जो शंकर सिंह वाघेला है, गुजरात के बहुत बड़े नेता है, पूर्व केंद्रीय मंत्री थे भारत सरकार के और पूर्व मुख्यमंत्री थे, उन्होंने ही खुल के उनका समर्थन कर दिया। यानी कहीं ना कहीं थोड़े दिनों में गुजरात में भी किसान आंदोलन बहुत बड़ा रूप ले सकता है, उसमें कोई संभावना नहीं। जी, पूर्व मुख्यमंत्री शंकर सिंह वाघेला लगातार बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं, बीजेपी को तमाम मुद्दों को लेकर घेरने की भी कोशिश कर रहे हैं। इस पर बीजेपी की तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने आई है? बीजेपी की प्रतिक्रिया सामने आई है कि हमें गुजरात में सब लोग बीजेपी के साथ है। यानी कहीं ना कहीं ये राजकीय षड्यंत्र हो रहा है, राजकीय रूप से किसानों को उकसाया जा रहा है। इसी यानी कि कहीं ना कहीं गुजरात के किसान बीजेपी के पास ही है और किसान बीजेपी के विरोध नहीं करेंगे, उनका साफ कहना है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद जयेश प्रजापति हमारे साथ जुड़े थे अहमदाबाद से इस खबर की तमाम जानकारी के लिए। बताते चले कि पुलिस ने युद्धवीर सिंह को गिरफ्तार किया है। अब पूर्व मुख्यमंत्री शंकर सिंह वाघेला ने भी इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि युद्धवीर सिंह को रिहा किया जाए। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर प्रशासन सख्त हो गया है और शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए पुलिस बराबर क्षेत्र में गश्ती कर रही है। वो इसी के चलते मऊरानीपुर पुलिस ने आबकारी विभाग के साथ मिलकर भकौरा डेरा पर छापा मारा, जहां अवैध शराब के अड्डे पर हैंडपंप से पानी की बजाय शराब निकलने लगी। दरअसल ये हैंडपंप जमीन में दबा के रखे गए ड्रम पर लगा था, जिसे चलाने पर ड्रम में भी भरी शराब बाहर आ जाती थी। वहीं मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 2 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया और आगे की कार्रवाई में जुट गई। फिलहाल वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। गोल्ड की तरह असली स्टील से बना तलुजा गोल्ड TMT बार्स विद यूनिक डबल ग्रिप, गारंटी असली स्टील की, गारंटी मजबूती की। बिहार की राजधानी पटना का पहला प्राइवेट मेडिकल कॉलेज नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल MCI द्वारा मान्यता प्राप्त MBBS 100 सीटों के लिए, मल्टी स्पेशलिटी 350 बेडेड हॉस्पिटल, अनुभवी डॉक्टर्स, 24 आवर्स इमरजेंसी सर्विसेज। नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, अम्हारा, बिहटा, पटना। अब इग्नोर नहीं करेंगे। नया खून है, खोलेगा अब, इंडिया ग्लो करेगा। खून बढ़ाए, शक्ति दे, सौंदर्य निखारे, पूरे परिवार का हेल्थ टॉनिक हाइड्रोफॉल में। आप हेल्दी, इंडिया हेल्दी। 24 कैरेट गोल्ड की तरह असली स्टील से बना तलुजा गोल्ड TMT बार्स विद यूनिक डबल ग्रिप, गारंटी असली स्टील की, गारंटी मजबूती की। बिहार की राजधानी पटना का पहला प्राइवेट मेडिकल कॉलेज नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल MCI द्वारा मान्यता प्राप्त MBBS 100 सीटों के लिए, मल्टी स्पेशलिटी 350 बेडेड हॉस्पिटल, अनुभवी डॉक्टर्स, 24 आवर्स इमरजेंसी सर्विसेज। नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, अम्हारा, बिहटा, पटना। अब इग्नोर नहीं करेंगे। नया खून है, खोलेगा अब, इंडिया ग्लो करेगा। खून बढ़ाए, शक्ति दे, सौंदर्य निखारे, पूरे परिवार का हेल्थ टॉनिक हाइड्रोफॉल में। आप हेल्दी, इंडिया हेल्दी। 24 कैरेट गोल्ड की तरह असली स्टील से बना तलुजा गोल्ड TMT बार्स विद यूनिक डबल ग्रिप, गारंटी असली स्टील की, गारंटी मजबूती की।
बिहार की राजधानी पटना का पहला प्राइवेट मेडिकल कॉलेज नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल MCI द्वारा मान्यता प्राप्त MBBS 100 सीटों के लिए मल्टी स्पेशलिटी 350 बेडेड हॉस्पिटल, अनुभवी डॉक्टर्स, 24 आवर्स इमरजेंसी सर्विसेज। नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, अम्हारा, बिहटा, पटना। अब इग्नोर नहीं करेंगे। नया खून है खोलेगा अब इंडिया ग्लो करेगा। खून बढ़ाए, शक्ति दे, सौंदर्य निखारे, पूरे परिवार का हेल्थ टॉनिक हाइड्रोफॉल। आप हेल्दी, इंडिया हेल्दी। 24 कैरेट गोल्ड की तरह असली स्टील से बना तलुजा गोल्ड DMT बार्स विथ यूनिक डबल ग्रिप। गारंटी असली स्टील की, गारंटी मजबूती की। बिहार की राजधानी पटना का पहला प्राइवेट मेडिकल कॉलेज नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल MCI द्वारा मान्यता प्राप्त MBBS 100 सीटों के लिए मल्टी स्पेशलिटी 350 बेडेड हॉस्पिटल, अनुभवी डॉक्टर्स, 24 आवर्स इमरजेंसी सर्विसेज। नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, अम्हारा, बिहटा, पटना। अब इग्नोर नहीं करेंगे। नया खून है खोलेगा अब इंडिया ग्लो करेगा। खून बढ़ाए, शक्ति दे, सौंदर्य निखारे, पूरे परिवार का हेल्थ टॉनिक हाइड्रोफॉल। आप हेल्दी, इंडिया हेल्दी। 24 कैरेट गोल्ड की तरह असली स्टील से बना तलुजा गोल्ड DMT बार्स विथ यूनिक डबल ग्रिप। गारंटी असली स्टील की, गारंटी मजबूती की। बिहार की राजधानी पटना का पहला प्राइवेट मेडिकल कॉलेज नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल MCI द्वारा मान्यता प्राप्त MBBS 100 सीटों के लिए मल्टी स्पेशलिटी 350 बेडेड हॉस्पिटल, अनुभवी डॉक्टर्स, 24 आवर्स इमरजेंसी सर्विसेज। नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, अम्हारा, बिहटा, पटना। अब इग्नोर नहीं करेंगे। नया खून है खोलेगा अब इंडिया ग्लो करेगा। खून बढ़ाए, शक्ति दे, सौंदर्य निखारे, पूरे परिवार का हेल्थ टॉनिक हाइड्रोफॉल। आप हेल्दी, इंडिया हेल्दी। 24 कैरेट गोल्ड की तरह असली स्टील से बना तलुजा गोल्ड DMT बार्स विथ यूनिक डबल ग्रिप। गारंटी असली स्टील की, गारंटी मजबूती की। बिहार की राजधानी पटना का पहला प्राइवेट मेडिकल कॉलेज नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल MCI द्वारा मान्यता प्राप्त MBBS 100 सीटों के लिए मल्टी स्पेशलिटी 350 बेडेड हॉस्पिटल, अनुभवी डॉक्टर्स, 24 आवर्स इमरजेंसी सर्विसेज। नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, अम्हारा, बिहटा, पटना। अब इग्नोर नहीं करेंगे। नया खून है खोलेगा अब इंडिया ग्लो करेगा। खून बढ़ाए, शक्ति दे, सौंदर्य निखारे, पूरे परिवार का हेल्थ टॉनिक हाइड्रोफॉल। आप हेल्दी, इंडिया हेल्दी। 24 कैरेट गोल्ड की तरह असली स्टील से बना तलुजा गोल्ड DMT बार्स विथ यूनिक डबल ग्रिप। गारंटी असली स्टील की, गारंटी मजबूती की। बिहार की राजधानी पटना का पहला प्राइवेट मेडिकल कॉलेज नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल MCI द्वारा मान्यता प्राप्त MBBS 100 सीटों के लिए मल्टी स्पेशलिटी 350 बेडेड हॉस्पिटल, अनुभवी डॉक्टर्स, 24 आवर्स इमरजेंसी सर्विसेज। नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, अम्हारा, बिहटा, पटना। अब इग्नोर नहीं करेंगे। नया खून है खोलेगा अब इंडिया ग्लो करेगा। खून बढ़ाए, शक्ति दे, सौंदर्य निखारे, पूरे परिवार का हेल्थ टॉनिक हाइड्रोफॉल। आप हेल्दी, इंडिया हेल्दी। 24 कैरेट गोल्ड की तरह असली स्टील से बना तलुजा गोल्ड DMT बार्स विथ यूनिक डबल ग्रिप। गारंटी असली स्टील की, गारंटी मजबूती की। बिहार की राजधानी पटना का पहला प्राइवेट मेडिकल कॉलेज नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल MCI द्वारा मान्यता प्राप्त MBBS 100 सीटों के लिए मल्टी स्पेशलिटी 350 बेडेड हॉस्पिटल, अनुभवी डॉक्टर्स, 24 आवर्स इमरजेंसी सर्विसेज। नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, अम्हारा, बिहटा, पटना। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर प्रशासन सख्त हो गया है और शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए पुलिस बराबर क्षेत्र में गश्ती कर रही है और इसी के चलते मऊरानीपुर पुलिस ने आबकारी विभाग के साथ मिलकर भकौरा डेरा पर छापा मारा, जहां अवैध शराब के इस अड्डे पर हैंडपंप से पानी की बजाय
शराब निकलने लगी। दरअसल ये हैंडपंप जमीन में दबा के रखे गए ड्रम पर लगा था, जिसे चलाने पर ड्रम में भरी शराब बाहर आ जाती थी। वहीं मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 2 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया और आगे की कार्रवाई में जुट गई। तमाम जानकारी के लिए संवाददाता मदन यादव हमारे साथ जुड़े हैं। मदन, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर प्रशासन सख्त हो गया है। चुनाव आने वाले हैं, इसको लेकर सख्ती बरती जा रही है। इसी के चलते एक बड़ा खुलासा हुआ है। इस दौरान क्या कुछ पुलिस की तरफ से कार्रवाई की जा रही है? पुलिस चुनाव के दौरान हर तरह की सख्ती बरत रही है, पूरी तरह से चौकसी हो रही है। चुनाव के दौरान अवैध शराब का काफी उपयोग होता है, जिसकी तस्करी भी होती है और कुछ अवैध रूप से बनाई भी जाती है शराब में, आपको बताऊं। लेकिन छाती में जो है कबूतरा जाति होती है कि ये अवैध शराब का निर्माण करती है और जो बड़े पैमाने पर सप्लाई होती है चुनाव के दौरान। वैसे तो इनका धंधा 12 महीने चलता रहता है। कल भकोरा गांव में जो छापा मारा गया आबकारी और पुलिस के द्वारा, इसमें संयुक्त अभियान में वहां पे एक अजीबोगरीब चीज देखने को मिली कि जमीन में जो हैंडपंप लगे थे प्लास्टिक के, उनमें से शराब निकल रही थी। दरअसल ये जमीन से सीधे जुड़े नहीं थे, इनके नीचे प्लास्टिक के बड़े बड़े ड्रम थे जो शराब से भरे हुए थे। उसमें चलाने पर इसमें से शराब निकाली जाती थी। पुलिस को जब इसकी सूचना मिली तो पुलिस ने छापा मारा और हजारों किलोग्राम लहन नष्ट किया और काफी मात्रा में अवैध शराब भी बरामद की गई। मदन, इस मामले पर किसी की खुलासा हुआ है? किसी के नाम सामने आए हैं क्या? ये एक्चुअली में कबूतरा जाती है, मैं आपको बताऊं, यहाँ पे जो अवैध शराब का धंधा करते हैं बुंदेलखंड में, ये लगभग हर जिले में दर्जनों गांव हैं इनके जो अवैध रूप से शराब बनाते हैं और उसकी आपूर्ति भी करते हैं विभिन्न क्षेत्रों में। उसी प्रकार के एक ये डेरा बोलते हैं, जिनको गाँव में अलग से इनका एक अलग से स्थान होता है, वहाँ डेरा बोलते हैं। ये कबूतरा डेरों पे आए दिन इस तरह की छापेमार कार्रवाई की जाती है। लेकिन जो त्रिस्तरीय चुनाव आए हैं पंचायत के, इस दौरान प्रशासन ने विशेष सख्ती की है और लगातार ये अभियान जारी है अवैध शराब के खिलाफ। किस तरीके से इस मामले की सूचना पुलिस को लगी थी, जिसके बाद ये कार्रवाई हुई है? पुलिस का मुखबिर तंत्र है जो लगातार पुलिस को सूचना देता रहता है। पुलिस समय समय पर इस तरह की बड़ी कार्रवाइयों को अंजाम देती है। पुलिस की तरफ से अब आगे क्या कुछ सख्ती बरती जा रही है इस मामले को लेकर कि इन सभी मामलों में लगातार कमी आए? जी बिल्कुल, जो शराब बनाने के उपकरण और उनके औजार और इसके अलावा जो अवैध सामग्री वहाँ से बरामद की जाती है, उसके आधार पर पुलिस इन लोगों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई अमल में लाती है। कई लोगों के खिलाफ तो गैंगस्टर की कार्रवाई हो चुकी है झांसी जनपद में ही। इसके अलावा जो नकली शराब के जो रैकेट पहले पकड़े गए हैं, उनके खिलाफ भी गैंगस्टर की कई कार्रवाइयां की गई है पुलिस के द्वारा। बहुत बहुत धन्यवाद मदन यादव हमारे साथ जुड़े हुए थे खबर की तमाम जानकारी के लिए। तो एक अजीबोगरीब एक मामला सामने आया है जहां पर शराब के अड्डे पर हैंडपंप से पानी की बजाय शराब निकलने लगी थी। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कोरोना का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है। त्योहारों के मद्देनजर दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों ने केजरीवाल सरकार की चिंता बढ़ा दी है। कोरोना के बढ़ते मामलों पर काबू पाने के लिए देश के कई शहरों में लॉकडाउन या नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। दिल्ली में 26 मार्च को कोरोना वायरस के 1500 से ज्यादा मामले सामने आए। दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी आंकड़ा 24 घंटे में कोरोना का 1534 नए मरीज मिले और 9 मरीजों की मौत हुई। तो वहीं दिल्ली में बीते 24 घंटे में 971 मरीज कोरोना मुक्त होकर डिस्चार्ज कर दिए गए। इसके साथ ही दिल्ली में अब कोरोना पॉजिटिव रेट भी बढ़कर 1.80% पर आ गया है। होली पर भांग, शराब, गांजा पीकर गाड़ी चलाने वालों पर शिकंजा कसने के लिए दिल्ली पुलिस ने पूरी तैयारियां कर ली है। दोपहिया वाहनों से होने वाली दुर्घटना को रोकने के लिए दिल्ली पुलिस ने अपने प्लान के बारे में विस्तार पूर्वक बताया है। ऐसे लोग जो ओवर स्पीड में गाड़ी चलाते हैं, उल्टा सीधा स्टंटबाजी करते हैं, 3 सवारी लेकर चलते हैं या बिना हेलमेट के चलते हैं या बिना लाइसेंस के चलते हैं
या फिर नाबालिग है। ऐसे सभी बाइक सवारों को पकड़ने के लिए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने अपने इंतजामात कर लिए हैं। देश के कई राज्यों में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, जिसके चलते कुछ शहरों में लॉकडाउन लगाने की भी नौबत आ गई है। आपको बता दें कि ऐसे में दिल्ली में लॉकडाउन लगाने की अफवाह भी फैल रही थी। इन अफवाहों पर विराम लगाते हुए दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा है कि दिल्ली में फिलहाल लॉकडाउन लगाने की कोई संभावना नहीं है और लॉकडाउन समस्या का समाधान नहीं है। साथ ही कहा कि पहले लॉकडाउन करके देखा गया था, उसके पीछे एक लॉजिक था। उस समय किसी को नहीं पता था कि वायरस कैसे फैलता है। तब कहा गया था कि संक्रमित होने से लेकर संक्रमण खत्म होने तक 14 दिन का साइकिल है। तब विशेषज्ञों का कहना था कि अगर 21 दिनों के लिए सभी एक्टिविटी को लॉक कर दें। सीएम हेमंत सोरेन के मंत्रालय परिसर में सीएसआर एक्टिविटी का कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसके तहत एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने झारखंड सरकार के साथ मिलकर नामकुम ब्लॉक की एएनएम कर्मियों के बीच इलेक्ट्रिक स्कूटर बांटे। वहीं सीएम ने दुर्घटना में जान गंवा चुके लोगों के परिजनों को मुआवजा राशि दी। साथ ही सीएम ने कोरोना के नियमों का पालन करने की भी अपील की। झारखंड के एयरपोर्ट अथॉरिटी के सीएसआर और सरकार के सहयोग से हमारे कोरोना वॉरियर जो हमारी एएनएम है उनको बैटरी चालित स्कूटी अभी दिया गया। ये लोगों को, हमारे कोरोना वॉरियर को थोड़ा मोरल हाई रहेगा और हमारा प्रयास है कि ये लोग बिल्कुल जिस लक्ष्य उद्देश्य के लिए ये तैयार हैं उसको और मजबूती से करें। और यहाँ पर कुछ लोग, कुछ आपदा में लोगों की मृत्यु हुई है, उनको हम लोगों ने उनको सहायता राशि उपलब्ध की। घटना तो घट गया, क्या किया जा सकता है? आपने तो आगे कोरोना के बीच होली को लेकर हर कोई सावधानी बरतने की बात कर रहा है। इसी कड़ी में मोकामा मीडिया से बात करते हुए लोजपा अध्यक्ष राकेश कुमार ने भी बिहार में होली पर कोरोना गाइडलाइन का पालन करने की बात कही। राकेश कुमार ने कहा कि देश में कोरोना की दूसरी लहर तेजी से पांव पसार रही है। ऐसे में होली का पर्व मनाते समय सचेत रहने की जरूरत है। साथ ही सार्वजनिक जगहों पर होली मनाने से परहेज करना होगा। प्रेम का इजहार करते हुए, दूरी बनाते हुए, ये महापर्व है। जाति पाति से ऊपर उठ करके हमारे पूर्वजों ने जो हुए प्रेम का इजहार करते हुए, ये महान पर्व त्योहार होली के शुभ अवसर पर हम पूरे देशवासियों को लोक जनशक्ति पार्टी की तरफ से हार्दिक बधाई देते हैं, मंगल कामना करते हैं। बिहार वासियों को, हम अपने ग्रामीणों को ये निवेदन करता हूँ कि प्रेम से होली मनाने का पर्व है। कोरोना काल है, सार्वजनिक स्थलों पर होली ना मनाएं। अपने घर परिवार के साथ, उसमें भी कोरोना को मद्देनज़र रखते हुए हर्षोल्लास से, जाति धर्म का ये पर्व नहीं है, सारे लोगों से प्रेम की भावना से देश को आगे बढ़ाइए।
मधेपुरा वासियों को बड़ी सौगात मिली है। दरअसल मुरलीगंज में पैरामेडिकल कॉलेज का शुभारंभ हुआ। आपको बता दें कि मधेपुरा जिला के मुरलीगंज थाना रोड मैक्स 11 अस्पताल के कैंपस में कृष्णा पैरामेडिकल एंड नर्सिंग कॉलेज का प्रशिक्षण संस्थान का आज शुभारंभ किया गया, जिसका उद्घाटन मधेपुरा जिला परिषद अध्यक्षता मुरलीगंज प्रखंड विकास अधिकारी, पदाधिकारी, अंचलाधिकारी और थाना अध्यक्ष अखिलेश कुमार द्वारा फीता काटकर उद्घाटन किया गया। मौके पर कई लोग मौजूद रहे। तो वहीं इस मेडिकल कॉलेज के शुभारंभ में स्थानीयों में खुशी का माहौल है। हो या बेटे हो, जो भी पढ़ाने चाहेंगे। माता एवं बहनों, सत्कार बंधु, आप सबों का मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ। यह जो यहाँ पैरामेडिकल खोला गया है, यह बहुत ही सराहनीय योग्य है और यहाँ के जनता के लिए यह बहुत प्रणाम की चीज है। डॉक्टर भावना प्रकाश मैडम, डॉक्टर दीपक सर और भी डॉक्टर्स की सारी टीम्स को मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ कि आप लोगों ने कि ऐसे कोर्स का यहाँ पे स्टडी का शुरुआत करने का आप लोगों ने प्रयास किया है। अपने बच्चे लोगों को बहुत दूर डिस्टेंस होने के कारण VIP न्यूज़ के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत।